खुद मैं राजीव आपको रोकूंगा। यादव ने ट्वीट किया है। तस्वीरें आ रहे हैं, हम चाहेंगे जरा इन तस्वीरों को बड़ा करके दिखाइए। पीसीआर की टीम जरा इन तस्वीरों को, प्रोटेस्ट की तस्वीरों को जरा बड़ा करके दिखाइए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर देखिए आप, किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर आगे आने वाले कुछ घंटों में गहमा गहमी और टकराव के हालात भी बन सकते हैं। चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ और से हम बात करेंगे लोगों से और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की आशंका लगातार सुबह से की जा रही थी कि ये 3 लेयर की जो पूरी बैरिकेडिंग है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पर चढ़कर इसको तोड़ने की, हटाने की कोशिश करेंगे। हालात इस तरह के बन गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अब न सिर्फ होर्डिंग को खोल रहे हैं बल्कि जो है इस पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ साथ से आप देखें तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तमाम जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है उसको खोलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो हालात हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन वाले हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ इन बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उस पार जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आवास है वो अभी निकले नहीं है, हालांकि उनकी फ्लीट जो है बाहर लगी हुई है। उससे पहले ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस पार आ गए हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी तरफ से जाकर के भी अपने दर्शकों को विजुअल दिखाऊं और मैक्सिमम आप लोगों को बता सकूं कि आखिर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। अगर दूसरी तरफ हम साफ तौर से जाएं और देखें तो वहां पर पुलिस की भारी तादाद, जिस बात का जिक्र मैं शुरू से कर रहा था कि रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो है लोकल पुलिस, पीएससी के लोग भी यहाँ तैनात हैं, लेकिन ऐसा मानो प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पर हालात कुछ देर तक सही रह पाएंगे। आसार देखें तो देखिए कुछ लोग अब लगातार न सिर्फ बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसको तेजी से हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ 3 लेयर, एक लेयर की जो पूरी बैरिकेडिंग है उसको हटाने में काफी लोग सक्षम नजर आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से कार्यकर्ता बात करते हैं। आप लोग बैरिकेडिंग में क्यों खड़े हुए हैं? हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके अखिलेश जी के लिए रास्ता बनाने के लिए खड़े हैं, ताकि अखिलेश जी आसानी से जेपी जी को नमन कर सके। ये बैरिकेडिंग कतई समाजवादियों को रोक नहीं पाएगी। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, 3 लेयर की तोड़ पाएंगे आप इसको? एक क्या, इससे कई गुना ज्यादा बैरिकेडिंग को समाजवादी लोग तोड़ सकते हैं और अखिलेश जी के लिए रास्ता बना सकते हैं। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, उधर से पुलिस के लोग, देखिए विजुअल जरा सा आप जूम कीजिएगा, उधर से पुलिसकर्मी दूसरे बड़े बड़े रस्से को ला करके उस बैरिकेडिंग को मजबूत करने की कोशिश और कवायद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रैपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, पीएससी, लोकल पुलिस के साथ साथ न सिर्फ प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं बल्कि भारी तादाद में सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात हैं। और एक तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ बैरिकेडिंग को हिला रहे हैं बल्कि उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस पार पुलिसकर्मी जो खड़े हुए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग खड़े हुए हैं वो उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बात को मान के चलें कि जो एक हालात अब से सुबह 8 बजे से यहाँ से थोड़ा नरम दिखाई दे रहे थे, अब वो न सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा पेचीदा से होते नजर आ रहे हैं बल्कि बहुत सारे कार्यकर्ता उस पार कूद कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पार सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग हिले ना, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार उस पार, क्योंकि बीच में एक लेयर तैयार की गई है टीन शेड की, एक जाली की भी जो एक शेड तैयार की गई है, तो जाली की वजह से कार्यकर्ता उस पार अभी फिलहाल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन लगातार जो जद्दोजहद का माहौल है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निजी आवास के सामने बना हुआ है। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। उधर से पीएससी के लोग भी मजबूत रस्सियों और रस्सों के सहारे से जो बैरिकेडिंग बनाई गई है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो संघर्ष की स्थिति अभी पहले से ही यहाँ खड़ी हो गई है। हालांकि जो समय बताया जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो 11 बजे का बताया जा रहा है, यानी अभी भी उससे 45 मिनट का समय बचा हुआ है। पोडियम मंगा लिया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय से यहाँ पर, साथ ही कुछ और गाड़ियां जो पीडीए यात्रा में गाड़ियां चल रही थी उन गाड़ियों को भी बुला लिया गया है। लेकिन अभी भी हालात यहाँ पर जो हैं वो जो बने हुए हैं उसमें खींचतान के बिन बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये अलाउद्दीन कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए, वहां पर जरा लोगों से वहां पर बातचीत करिए।
जी हाँ, बिल्कुल मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करता हूं और जो कार्यकर्ता ऊपर लगातार बने हुए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह का माहौल जो ये है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास के बाद ऐसा क्यों बना है, आप लोग क्यों यहाँ पर चढ़े हुए हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर में बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आज जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करना था, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। योगी सरकार जब जब डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिस तरीके से पिछले साल अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए टीम लगाई, बैरिकेडिंग लगाया था, हम लोग फिर भी माल्यार्पण किए थे और आज भी माल्यार्पण करेंगे। ये तानाशाही योगी सरकार रोक नहीं पाएगी। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग क्यों उस पार? उत्तर प्रदेश की तानाशाही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन के लोग। जिस तरह से जेपी, बताइए कितना बड़ा नाम है, कितने बड़े महापुरुष हैं, उनके हम माल्यार्पण के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या माननीय अखिलेश यादव जी आपके पास राजीव, आप भी बने रहिए। दोनों लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सियासी गहमा गहमी के बीच में लगातार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।